दोस्तों, आज आपके सामने ले आया हूँ देवता की मौत। मनोज कॉमिक्स है, ये कवर चित्र है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। कार का इंजन अचानक बंद हो गया। उफ, यह एक कैसी वीराने में कार खराब हुई है। मैं तो इस कार को ठीक नहीं कर सकती और यहाँ मदद मिलनी मुश्किल है। उसकी कार नज़र जंगल के भीतर जाती पगडंडी पर पड़ी। ओ पगडंडी, इधर कोई आबादी हुए। मगर मगर पाने के उद्देश्य से मैं उसी ओर बढ़ गई। काफ़ी दूर चलने के बाद थैंक गॉड यहाँ मुझे मदद मिल जाएगी। कुछ देर बाद कहिए जनाब, जवाब में युवती ने सारी बात बता दी और बोली, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? ओह श्योर, प्लीज़ कम इन, थैंक यू। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारी कार देख कर आता हूँ। और कुछ देर बाद युवक उसकी कार का निरीक्षण करता रहा। कोई खास खराबी नहीं है और 10 मिनट बाद ठीक हो गई। और फिर कार आगे बढ़ा दी और अचानक एक मोड़ पर ले जाकर उन्होंने कार रोक दी। और फिर उसने कार को धक्का देकर खाई में गिरा दिया। चटाक। अब उसके यहाँ से आने का कोई सबूत नहीं रहा। और उधर काफ़ी देर हो गई मुझे उसे गए हुए। मुझे उसके साथ ही जाना चाहिए था। फिर यहाँ कोई और भी तो रहता देखती हूँ। वो दरवाज़ा खोलकर उसने उछल पड़ी। ओह, मैं गलत जगह पर आ गई हूँ, यहाँ से भाग जाना चाहिए। और तभी वो दरवाज़ा तो बाहर से बंद है। अब मैं क्या कहूँगा? और कुछ सोचकर वह वापस अंदर भागी, लेकिन कमरे की खिड़की के भीतर बाहर न निकल सकी। ओह, लेकिन दरवाज़ा खोलती ओह वाह। तभी आ हा हा वो चूहा, वो तभी आया। डर गई? हा तुम? हाँ, मैं वाकई आ गया हूँ, लेकिन तुम मेरे छोड़ कर क्या ढूंढ रही थी? बस बाहर जाने का रास्ता। हाँ, बाहर तो अब नहीं जा सकती। इस दुनिया में जाने के बाद कोई नहीं जाता। ओह, कातिल हो तुम, आदमखोर कातिल कहो। इंसान को मारकर उसका खून पीना, उसका भून कर मांस खाता हूँ। हाँ, और मुझे छोड़ दो प्लीज़। पागल हो गए हो। हाथ आई शिकार को कौन छोड़ता है? और धड़ाक। और आज पूरे 15 दिन बाद ताज़ा गर्म खून मिलेगा। आह। और चपर चपर चपर, और चपर चपर चपर। आह। कुछ देर बाद मज़ा आ गया। वाकई इंसानी खून की मिठास किसी चीज़ में नहीं होती। अब इसका मांस ठिकाने लगाने का होगा। और कचा कचा कट उसके शरीर के टुकड़े करने के बाद इन ताज़े मांस को सुरक्षित रखना होगा। और फिर कई पलों हफ्तों की खुराक का प्रबंध हो गया। और इस दृश्य के साथ ही फिल्म का इंटरवल हो गया और हॉल में लाइटें बंद हो उठी। काफमैन इंटरवेट में फिल्म छोड़कर हॉल से बाहर निकला। क्या सचमुच इंसान का खून इतना मज़ेदार होता है? एक बार इंसान का खून चख कर देखना चाहिए। वास्तव में काफमैन एक खूंखार तस्कर था और माल छोड़ने के लिए वह अपने स्टीमर द्वारा शहर में आया था। समय काटने के लिए फिल्म देखने का प्रोग्राम बना लिया। उसके मन में खून पीने की तीव्र इच्छा सिर उठाने लगी। कहाँ चलो सर? समुद्र के तट की ओर चलो। कुछ देर बाद टैक्सी आबादी से दूर निकल आई। जरा टैक्सी रोकना। क्या हुआ सर? हाँ 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 हाँ। और पूरी सख्ती से ड्राइवर की गर्दन दबा दिया। छोड़ो, ओह मैं तेरा खून चाहिए। वो ट्रक वो टैक्सी ड्राइवर अपने आप को छुटाकर भाग खड़ा हुआ। बचाओ बचाओ बचाओ। ओह, आज बचाने के लिए कोई तेज़ी से भाग रहा था।
इस ड्राइवर की जान बची, लेकिन कारमैन जल्दी ही उसके निकट पहुंचा और टड़ाक और धड़ाक और फिर उसके घसीट कर झाड़ियों में ले गया और कचा कुचर पचर पचर। और उसने दूसरे शहर में कारमैन की पत्नी लीजा अपनी बेटी सोफ्टी के साथ, शेफाली के साथ फ्लैट पर बैठी थी। डैडी, कई कितने दिन हो गए, कहाँ गायब हो गए हैं मम्मी? वह अपने काम पर जाते ही हैं बेटे। ऐसा कौन सा काम है जो महीनों में हमारी खबर नहीं लेते? मेरा मन उन्हें देखने के लिए बेचैन है। ले, तू उसकी तस्वीर वाला लॉकेट अपने गले में पहन ले। इससे तो डैडी की फ़ोटो है। हाँ, उसकी और मेरी भी है। ओह माय डियर डैडी, अब आपको हमेशा अपने पास रखूँगी। उधर काबमैन अपने स्टीमर की वापसी यात्रा कर रहा था। उस आदमी के खून पीने के बाद मुझे अपने भीतर नई शक्ति की महसूस हो रही है। इंसानी खून सचमुच मज़ेदार होता है। और इंसानी खून का स्वाद करने के बाद उसकी प्यास और भड़क गई। शराब में अब वो मज़ा नहीं आ रहा, खून चाहिए। और तभी खाना लगाऊं सर? नहीं, मुझे खाना नहीं चाहिए। यह महिला स्टीमर पर खाना पकाने का काम करती थी। क्या हुआ सर? मुझे खून खून चाहिए मुझे। ओह, तड़ाक। और उसकी हत्या करने के बाद, उसकी प्यास बुझाने के बाद उसकी लाश समुद्र में फेंक दी। और अगले दिन जब स्टीमर पर मौजूद अपने अन्य साथी को भी उसने शिकार बना लिया। ओह, मज़ा आ गया। और सभी लाशों को उसने समुद्र में फेंक दिया। अब वह स्टीमर पर अकेला था। अब तो तट पर पहुंचने के बाद ही किसी का खून पीने का मिलेगा, लेकिन तब तक सफ़र कैसे कटेगा? तभी, अरे यह क्या? वो वह समुद्र में भटका हुआ अभागा था जो स्टीमर को देखकर बचाओ बचाओ। कापमैन ने स्टीमर को उस दिशा में घुमा दिया और उसके निकट पहुंचा। आ जाओ। ओह, और कुछ देर बाद, कौन हो तुम और समुद्र में क्या कर रहे हो? मेरा नाम रॉबर्ट है, मैं एक हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। पायलट तो तुम्हारा हेलीकॉप्टर कहाँ गया? हेलीकॉप्टर कूने टापू पर क्रैश हो गया। मुझे टापू में रहने वाले जंगलियों ने पकड़ लिया और अपने देवता को मेरा खून पिलाना चाहते थे, मगर मैं किसी तरह अपनी जंगल बचा कर आ गया। खूनी टापू, जंगल, देवता खून, क्या बक रहा हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ। उस टापू पर खूनी देवता रहता है जो इंसानी खून पीता है। काफमैन के कहने पर रॉबर्ट वो उसे अपने घाटी के बारे में विस्तार से सुनाने लगा। मैं हेलीकॉप्टर से राजनगर की ओर जा रहा था। अचानक तूफान आ गया। और तूफान बहुत भयानक था। अचानक ही मुझे एक टापू नज़र आया। थैंक गॉड, यह टापू हेलीकॉप्टर यहीं उतार देता हूँ। और लेकिन सेफ लैंडिंग से उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ओह, और संयोग से मेरा शरीर हेलीकॉप्टर के आगे लगी एक और चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मुझे होश आया, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। नहीं, मुझे छोड़ो। और एक और ले जाने लगे। उफ, यह असभ्य जंगली मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? ओह, यह तो इनकी बस्ती है। लेकिन कौन है ये आदमी? यह आदमी बिना इजाज़त हमारी धरती पे घुसा है। सरदार, हम इसे देवता की बलि चढ़ाने के लिए पकड़ लाए हैं। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरा जानबूझ कर नहीं आया, मुझे जाने दो। अब तुम इस टापू पर नहीं जा सकते अजनबी। तुम्हारा खून हम अपने देवता को पिलाएंगे। खून? तुम्हारा देवता खून पीता है? हाँ, एक मास में 4 बार हमारा देवता खून चाहिए होता है। मगर क्यों? तुम देवता को खून क्यों पिलाते हो? ताकि हमारा देवता जीवित होकर हमारे बीच आ जाए। हम देवता को अपने साथ एक भेंट और तुम्हारे यह दृश्य दिखाएंगे। और उसके बाद बस्ती वाले एक दूर एक मैदान में ले गए। और यह क्या है? यही हमारा देवता है उसका नाम
कजोक है। और तभी आज की भेंट के लिए पहले एक युक्ति का चयन हो चुका है, इसलिए तुम आज बच गई, मगर अगली बार तुम्हारी भेंट दी जाएगी। ओह गॉड, क्या मेरी मौत इस मूर्ख जंगलियों के हाथों लिखी है? और फिर उस युक्ति को देवता के सामने ले जाया गया। क्या बात है, क्या तू अपनी खुशी से देवता जो को कुर्बानी के लिए तैयार है? हाँ, देवता की आत्मा में मेरे खून की भेंट के लिए तैयार हूँ। और अगले पल खचाक, ओह, वो जय देवता की जय हो। और फिर एक जंगली प्याला लेकर आगे बढ़ा और लड़की का शव खून से भरा उसे भरने लगा। और फिर खून से भरा प्याला लेकर देवता सरदार देवता की मूर्ति के पास पहुंचा। हे महान जो अपने तुच्छ भक्तों की यह भेंट स्वीकार करो। और उसके बाद युक्ति की लाश भी देवता के चरणों पर रख दी गई और वो सब वापस अपनी बस्ती में चल पड़े। ओह गॉड, क्या ऐसी भयानक मौत मरूंगा, मुझे बचा ले जीसस क्राइस्ट। और मेरी दुआ सुन ली। अचानक ही आकाश में काली घटा छाई और तूफान आ गया। और इसी हड़बड़ाहट में मुझे भूल गई और मैं मौका देखकर भाग निकला और तूफान से लड़ता किसी तरह मैं टापू के किनारे पर पहुंचने में सफल हो गया। और वहाँ पर मुझे लकड़ी की एक तख्ता मिला और मिल गया उसे जान बचाने के लिए यही एक रास्ता है। और समुद्र में तेजी से लहरें कुछ ही क्षण में मुझे टापू से दूर ले गई। और तब मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुम मेरी बचाने के शायद तुम्हें समुद्र में डूब कर मर जाता। फिर अचानक ही रोबोट पर टूट पड़ा। अरे यह क्या कर रहे हो तुम? लेकिन इससे पहले ही कुछ समझने का मौका मिलता। चुसर चुसर चुसर। और बेचारा रोबोट जीवित नहीं बचा और मौत की ओर पहुंच गया। और घटना के कुछ दिन बाद खूनी टापू तट पर उफ, छलांग छंग छलांग। ओह जोजब देवता, भागो, सरदार को सूचना दो। डरो नहीं भक्तों, मैं तुम्हारा देवता जोजक हूँ। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर जीवन के रूप में तुम्हारे बीच में आया हूँ। इसका बातें सुनकर देवता का स्वागत करो। जोजक देवता की जय। और कुछ ही देर में पूरे टापू पर जोजक देवता प्रकट हो जाने की खबर फैल गई। जोजक देवता का स्वागत है। देवता का सम्मान बस्ती से लाया गया और रात को देवता के आगमन पर उत्सव मनाया गया। कुछ ही देर बाद नृत्य को रोक दिया गया। महान जोजक की जय हो। देवता की इच्छा हो तो पीने के लिए ताज़ा खून पेश किया जाए। हाँ हाँ, हम खून पिएंगे। ताज़ा खून पीने के लिए तुम्हारे बीच में आए हैं। हाँ हाँ, देवता की इच्छा का पालन किया जाए। और टापू वासी अपने देवता की इच्छा पूरी करने का प्रबंध में जुट गए। और ये घटना के कई वर्ष बाद क्या सोच रही हो छुट्टी? मैं अपने डैडी के बारे में सोच रही हूँ मोंटी। पता नहीं वे कहाँ कहाँ होंगे। उफ सेफ्टी, हम हनीमून पर जा रहे हैं डियर। ऐसा तुम्हारे उदास नहीं होना चाहिए। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मगर क्या करूँ, मुझे डैडी को भुला नहीं पाती। और तभी उफ या तूफान। और कुछ देर में तूफान भयंकर रूप ले लिया और स्टीमर डूब रहा है। यात्रा लाइफ बोट लेकर समुद्र में कूद जाइए। और फिर मोंटी सेफ्टी तो हाथ रबड़ की किसी में लग गई है। सेफ्टी हुई लहरें। थोड़ी देर में समय इस कश्ती को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ओह डियर। और तभी तेज लहर ने कश्ती को उल्ट दिया और सेफ्टी तूफान की लहरें उन्हें तिनके की तरह
भाई ले जा रही थी। दोनों होश खो चुके थे, मस्तिष्क में अंधेरे में डूब गया था। और जब वे माटी का दोबारा होश आया, वो तभी वे तट पर समुद्र के खूनी टापू के तट पर पहुंच गए थे। और पार और घाटी के कुछ समझ इससे पहले मुंह में छोड़ दो सेफ्टी। और मगर जंगलियों के आगे उनकी एक न चली। वो गार्ड कहीं यह नरबक्षी कमीले के चुंगल में तो नहीं फंस गए। कुछ देर बाद ओह यह बहुत ही सारे हैं, दौड़ दौड़। तभी देवता की जय हो, महान कजोप जिंदाबाद। उफ, यह क्या भला है? कौन है ये लोग? अजनबी हैं सरदार, हम लोग इन्हें टापू के किनारे पकड़ कर लाए हैं। तुम्हें हमारी धरती पर पांव रखने की साहस कैसे किया? हम अपनी इच्छा से नहीं आए, तूफान में फंस के यहाँ पहुंचे हैं। ओह, तो इसका मतलब भगवान ने तुम्हें कजोक देवता की प्यास बुझाने के लिए भेजा है। कजोक कौन देवता? कजोक देवता यही हैं, हमारे सामने ही खड़े हैं। ओह, यह जानवर! खबरदार, जो देवता के शान में गुस्ताखी, ठहरो। क्या आदेश है? यह तो बोलता भी है, शायद यह कोई इंसान है। आज हम आज हम युग का नहीं, युक्ति का खून पीना चाहते हैं। जो क्या, इस लड़की को उठाकर देवता के निवास स्थान पर पहुंचा दो। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ लगाया। ओह, तुम्हारी बीवी? नहीं लड़के, यह देवता की अमानत है। तुम्हारे देवता की तो। और मोंटी क्रोध आ गया। खो खो खो, मैं तुम्हारे देवता को मार डालूंगा। वो धड़ाक धड़ाक आ। और मोंटी को देवता पर आक्रमण करते देख सभी जंगलियों ने बिखर पड़े। मोंटी बेचारा एक ही तड़प नहीं सका और प्राण उड़ बिखरे उड़ गए। लड़की की उठाकर देवता के निवास स्थान पर पहुंचा दो। अब इच्छा होगी देवता के समय इसके खून की प्यास बुझा लेंगे। और जंगली के बीच में जाने के बाद देवता एकांत में अपने शिकार की खून प्यास पीता था। बस उसके झोपड़े में शिकार तक पहुंचा दिया जाता था। और सेफ्टी जब वो दोबारा होश आया, ओ मैं कहाँ हूँ? तभी ओह, आहा हा हा। और डरो नहीं लड़की, मैं इस टापू का देवता हूँ। आज रात मेरा भोजन बनेगी, आज तुम्हारा खून पीऊंगा। और अपनी और बढ़ते देख चेपटी होश को बैठी, गरम गरम खून पीकर मज़ा आ जाएगा। और हा हा हा, अब अब यहाँ आया हूँ तो ऐश कर रहा हूँ। रोज किसी न किसी का ताज़ा खून पीने को मिलता है। तड़ाक आ। और गर्दन में दबाव करने के बाद सेफ्टी की आंखें खुल गई। ओह, खामोश, यह तेरी कोई नहीं आएगा। और कारपेन काफी ने शक्तिशाली हाथों से सेफ्टी का कीड़ा बदन समाप्त कर दी। ओह, मर गई। और उसके मरने के बाद बड़े आनंद से उसका खून पीने लगा। आह, पुचर पुचर पुचर। कुछ देर बाद ओह, कितनी गर्म और स्वादिष्ट खून था। और उसकी नज़र सेफ्टी के लॉकेट पर पड़ी। ओह, ये लॉकेट तो मेरा देखा हुआ है। ओह, लॉकेट की गले से निकालते चीख पड़ा। ओह, ये तो गॉड, ये तो मेरी लीजा की तस्वीर है। ओह, इसका मतलब ये सेफ्टी है। गॉड, मैंने यह क्या कर डाला? अपनी बेटी को खून पी गया। मैं वाकई दरिंदा हूँ, मैं जीने का कोई हक नहीं। बेटी, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मुझे खुद को सज़ा देने के लिए ज़रूर दूंगा। और चचाक। और इसी तरह एक शैतान का अंत हुआ। और मगर उससे पहले संसार में अपने गुनाहों की सज़ा मिल गई थी। समाप्त दोस्तों।